नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शुक्र ग्रह बली या निर्बल, उसके क्या क्या कारकत्व हैं। तो शुक्र को अगर समझना चाहते हैं तो शुक्र का अर्थ रहेगा कहीं ना कहीं हमें जो स्त्री सुख है, इसका एक शब्द में इसका अर्थ समझना है तो किसी भी प्रकार का स्त्री सुख या कह सकते हैं मैथुन सुख, पति पत्नी में होने वाला मैथुन जो है सहवास, उसका सुख शुक्र दिलाता है। और अगर हमने जीवन में, और यही सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जहाँ स्त्री संग की बात आती है तो कई व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि भाई किसी भी स्त्री का संग, इसकी खिलाफत भी है। आपको ध्यान देना है, नियम के मामले में सभी ग्रह बड़े पंक्चुअल हैं। थोड़ा सा अगर हम राहु और केतु को छोड़ दें, क्योंकि उनका खुद का कोई घर नहीं है, नहीं तो शुक्र स्त्री संग की बात जरूर करता है, लेकिन किसी के सतत्व को भंग करने की बात नहीं करता है। ये एक समझने की बात है कि अगर कोई अपने विवाह जो उसका संबंध है उसके अतिरिक्त कई संबंध बनाता है, निश्चित रूप से आपने अपने शुक्र को कमजोर कर लिया है। कमजोर कर लिया मतलब आपका शुक्र कुंडली में कहीं ना कहीं दूषित मिलेगा ही मिलेगा, और यही सबसे बड़ा उपचार भी है। बहुत बड़ी गलत अवधारणा है कि भाई शुक्र तो इसका कारक है, जीवन में ये होना चाहिए। शुक्र ने या ग्रंथों में कहीं भी नहीं लिखा है। आप स्वयं अपने ऊपर ये बात लाकर देखिए। हम चाहते हैं कि हमारी पत्नी पूरी तरह शुद्ध हो, लेकिन अपनी गारंटी वारंटी हम नहीं लेना चाहते हैं। या अपने संतान के लिए आप देख लीजिए, हम कहते हैं कि नहीं नहीं ये लाइफस्टाइल है, ये तो चलता है। किसने चलाया है? आपके मन ने चलाया, और कोई शास्त्रीय इसका आधार नहीं है। और जहां फिर अपने संतानों के भी उसी पाथ को फॉलो करने की बात आएगी, आजकल एक शब्द चल रहा है लिविंग रिलेशनशिप। हालांकि उस पर कहीं ना कहीं बड़ा विवाद रहा और लोग इसको शुक्र के साथ जोड़कर देखते हैं। ध्यान रखना है, जिसकी कुंडली में शुक्र दूषित है राहु से, उसका जीवन वैसा हो सकता है। और आपने अगर लिविंग रिलेशनशिप में किसी के साथ रहे हैं और फिर जब ये आपने कामना की कि मेरा पार्टनर एकदम शुद्ध रहेगा, असंभव है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कर्मा कोई नहीं बदल सका आज तक। हम कौन है बदलने वाले? इसलिए याद रखना है, अगर आपको शुद्ध परिवार में प्रेम शुद्ध चाहिए तो आपको भी अपने जीवन में ये गारंटी लेनी पड़ेगी कि मुझे सप्तम भाव को मैं संभाल कर रहा हूं। इसका अर्थ होता है इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन, इनको प्योर रखूं, एकदम शुद्ध रखूं। और क्योंकि शुक्र को अष्ट सिद्धि के दाता भी माना जाता है, और आपको पता है कि जब तक शरीर में वीर या रज रिटेन नहीं करेंगे तो ये ऊर्ध्वगामी नहीं होगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। और अगर जब तक ऊपर की तरफ वो शक्ति का संचार नहीं होगा, तब तक अष्ट सिद्धि तो बहुत दूर की बात है, परिवार में शुक्र संबंधी कलह शुरू हो जाएंगे, जबरदस्त झगड़ा। तो उसको प्योर रखना है। हमने रेफरेंस कभी भी लेना है तो मेष लग्न को रेफरेंस मानना है, यानी जो हम काल पुरुष की कुंडली मानते हैं मेष लग्न से, तो नंबर 2 के जो जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं शुक्र के साथ जोड़कर देखनी है। अब 2 नंबर से हम अपनी फैमिली गैदरिंग की बात करते हैं, कुटुंब की बात करते हैं, और वही चीजें शुक्र पर भी लागू होती हैं। शुक्र हमारे घर में ज्यादा से ज्यादा जो कह सकते हैं रिसोर्सेस की बात करता है। नए नए जो आविष्कार हो रहे हैं, आपने अपने जीवन में कितने वस्तुओं का उपभोग किया है, वो द्वितीय भाव से देखा जाता है। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, आपको शुक्र को बलि करना है तो आपको स्त्री तप पर ध्यान देना है। क्लियर हो गया? या कह सकते हैं कि आपको सप्तम भाव तप पर ध्यान देना है, दूषित नहीं करना है इसको। जिसका दूषित है उसको फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसमें एक ना बहुत बड़ा विवाद चलता है कि भाई सर उसका शुक्र उच्च का है मीन राशि में, और ये तो पर स्त्री संबंध बनाता है, व्याभिचारी भी है, तो अच्छा है। ये तो ध्यान दीजिए, हमने सिर्फ इस बात से, मैंने इसलिए बताया आपको, शुक्र कई मामले में स्वग्रह ही ज्यादा अच्छा फल देता है, क्योंकि
जब वो एक्सट्रीम पर जाता है, क्योंकि 12 नंबर का अर्थ है कहीं ना कहीं ये हम शयन सुख पर बात करते हैं, हम कौटुंबिक सुख की बात नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा विरोधाभास है इन दोनों में। जहां 12 नंबर पर शुक्र आता है, यानी मीन राशि में शुक्र एक्सेल्ड कर जाता है, और आपका 2 नंबर और 7 नंबर दूषित है। ध्यान रखना आपको, शुक्र उच्च का है तो मैं ये नहीं कह रहा खराब है, लेकिन आपको शुक्र के जो अपने हाउसेज हैं उनकी स्थिति क्या है वो जरूर देखनी है। शुक्र उच्च का है, बहुत बढ़िया। वृषभ राशि और तुला राशि भी निर्दोष है, बहुत बढ़िया। आपको वो सारा शुक्र संबंधी प्रेम अपने ही घर से मिलने वाला है। नहीं तो क्या है, जीवन में इस प्रकार का जो जिसको बोल सकते हैं हम, क्योंकि 12 नंबर से हम अपने शयन की बात करते हैं, तो वो उसको जीवन में उस प्रकार का सुख मिल रहा है, लेकिन उसने अपने खुद के घर को खराब कर दिया अगर 2 नंबर और 7 नंबर दूषित है। क्लियर? तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि शुक्र बहुत कुछ चीजें जीवन में दे सकता है। और मैं तो हर वीडियो में कहता हूं कि किसी से कुछ भी प्रयोग नहीं बनता है, सिर्फ वो उसको साध लो। वे कहते भी अगर हम कुछ हमारे महापुरुषों को, कुछ सन्यासियों को, कुछ आजीवन ब्रह्मचारियों को छोड़ दें अगर, तो बाकी सभी लोग, हम कह सकते हैं करीब करीब 80% से ऊपर या उससे भी और ज़्यादा 90% से ऊपर सप्तम भाव का या कहें हमारे पार्टनर के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। कहते हैं भी अगर मेरे जीवन में कुछ चीज़ें कमी हैं और चार्ट दूसरे का चार्ट भी शामिल होता है, पार्टनर के जीवन में कुछ अच्छा है, तो ये बहुत दोनों को ही फायदा देगा। लेकिन ये ब्रिजिंग का काम किसने किया है? ये ब्रिजिंग का काम किया है सप्तम भाव ने। इसी के एक्टिव होने पर ही आपको वैवाहिक सुख मिला, और वैवाहिक सुख ने सिर्फ ये नहीं दिया है कि आपको खाली लैंगिक सुख दिया है, आपको आपके सभी भावों को बल दिया है। तो हम ये कह सकते हैं आपके चार्ट को बली करने का एक ही प्लैनेट के पास अधिकार है, वो है वीनस। हर प्रकार से आप कहीं भी कैसे भी टटोल लें। इनफैक्ट मेरा मानना इस मामले में ये है कि कहीं ना कहीं इस रेस में, जिसको बोलते हैं बृहस्पति जो सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, इस रेस में कहीं ना कहीं शुक्र आज कलिकाल में ना सिर्फ बृहस्पति के बराबर आ गए हैं, बल्कि कई विषयों में बृहस्पति से आगे निकल गए हैं। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है कि ठीक है, कुछ हद तक बृहस्पति पर, क्योंकि बृहस्पति वैसे भी हमें परलोक के विषय में जो शुद्धता है, शुचिता, उसकी बात करेगा, और जहां लौकिक शुचिता है वहां पर हम शुक्र की बात करेंगे। तो दोनों में बड़ा बड़ा अंतर है। एक देवगुरु है, एक दैत्य गुरु है। लेकिन आज जिस इन्वेंशन, जिस आविष्कारों की दुनिया में हम रह रहे हैं, ऐसा घर भी ठीक सा नहीं जान पड़ता है जहां पर इस प्रकार के गैजेट्स ना हो। हम सबकी कामना है कि नहीं नहीं घर भरा पूरा हो, तो हम बृहस्पति की शुभता को फिर भी डिनाई कर सकते हैं कि चलो, लेकिन अगर शुक्र कहीं गड़बड़ हो गया तो वहां वो लग्जरी वाला पार्ट भी गया। और जो मैंने बोला ना, ब्रिजिंग का काम कौन करता है? दो चार्ट को अटैच करने का काम कौन करता है? सप्तम भाव। और आपको यह भी ध्यान देना है, किसी के जीवन में मैंने ऐसे कई चार्ट देखे हैं, 7वां भाव मतलब विवाह हो गया है, 7वां भाव कमजोर है, उसके बाद भी पति पत्नी साथ हैं, और क्योंकि दूसरा भाव बहुत मजबूत है, क्योंकि कुटुंब का भाव है। पति पत्नी आपस में ठीक है मैथुन नहीं करते हैं, आपस में उनका इस प्रकार का नेचर कुछ अलग प्रकार का है कि नहीं मिलन करते हैं, लेकिन क्योंकि उनका परिवार में एकत्र करने का जो माहौल है बड़ा स्ट्रांग है, सेकंड हाउस, अलग नहीं होंगे। क्लियर? तो ये हमें ध्यान रखना है कि खाली सप्तम भाव में आपने देखा कुछ कमजोरी आ रही है, लेकिन द्वितीय भाव बहुत मजबूत है, परिवार साथ रहेगा। क्लियर? तो शुक्र कभी भी आपको देखना हो तो हम इसके जिन भावों के ये काल पुरुष की कुंडली में स्वामी है, उन भावों के कारकत्वों को शुक्र पर डालकर देखना है, तुरंत आप समझ जाएंगे। यानी वैवाहिक, और तुला राशि को कहते हैं कि ये शुक्र का थोड़ा डिप्लोमैट रूप है। लेकिन जहाँ शुक्र, हालांकि ये उसका मूल त्रिकोण राशि है शुक्र की, लेकिन मैंने बोला ना शुक्र जैसा प्लैनेट मूल त्रिकोण नहीं,
स्वग्रही में ही आनंद आता है। क्लियर भाई, जहां पति पत्नी में प्रेम की बात आ रही है वहां एक प्रकार का पर्दा चाहिए, वहां ज्यादा एक्सपोजर नहीं चाहिए। तो स्वग्रही में ये प्लैनेट बहुत अच्छा फल देता है। क्लियर। और तो हम द्वितीय भाव को जोड़ेंगे, सप्तम भाव को जोड़ेंगे और चतुर्थ भाव, क्योंकि ये हमारे भवन की, वाहन की बात करता है। इस प्रकार के घर में जो जो लग्जरी आइटम्स भरे हुए हैं, ध्यान दीजिए, ये है रिसोर्सेज, ये आपका भवन। तो भवन की भव्यता बिना शुक्र के संभव नहीं है, वाहन की भव्यता बिना शुक्र के संभव नहीं है। भारत के कई ऐसे महान नेता हुए हैं, व्यक्तित्व हैं, जिनका चतुर्थ भाव में शुक्र का बल देखा जा सकता है। वो जन्म से ही एक राज परिवार में पैदा हुए। क्लियर। वो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड भी कर चुका हूं, आप अगर पर्सनालिटी की वीडियो में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि 4th हाउस में भी अगर उसको फेवरेबल राशि मिल जाती है, शुक्र बहुत बली होता है। और वैसे भी शुक्र कहीं भी होकर बली बैठा है तो ये चीजें और 12वां भाव यानी शॉपिंग का भरपूर आनंद आप लेंगे। कभी भी आपका चाहे किसी भी प्रकार की शॉपिंग, आप पत्नी के साथ जा रहे हैं, बढ़िया शॉपिंग करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन शॉपिंग की बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। दुख नहीं होगा इस शॉपिंग पार्ट से। ये हमारे शयन सुख की भी बात करता है 12वां भाव, तो वो भी हमें मिलेगा। यहां से हम अपने वृक्ष स्थल या कह सकते हैं हमारे ब्रीज चेस्ट पार्ट को भी देखते हैं, तो किसी महिला के लिए ये भी उसकी सुंदरता की निशानी है, चतुर्थ भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन या कहें यूटेरस, गर्भाशय निर्दोष या दोषयुक्त, वो भी शुक्र से समझा जा सकता है। हमारी वाणी किसी को प्रिय लगती है या अप्रिय लगती है, शुक्र को टोटोडिया आप किस स्थिति में है, कहता जी अच्छा है, बेशक से सेकंड भाव में कुछ दोष दिख रहा है लेकिन उसका रिजल्ट ओवरऑल, जैसे कई दफा क्या होता है किसी की वाणी कर्कश होती है, कड़वी लगती है, लेकिन समाज में उनकी कुछ ऐसी वाणियां भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमें अच्छा लगता है, क्योंकि वो भाव का बल नहीं मिल पाया लेकिन ग्रह का बल मिल गया उसको। भाई हमने तो एक सेट किया कि शुक्र मीठी वाणी बोलता है, ठीक है, वो हमने सेट किया। लेकिन अगर मान लीजिए द्वितीय भाव कमजोर है, शुक्र बली है, तो वाणी थोड़ी कर्कश भी है, फिर भी समाज को वो एक्सेप्ट है, वो शुक्र के समान ही फल देने वाली होगी। तो ध्यान देना है, इन सभी चीजों को जोड़कर ये इसके कारकत्व हैं। तो कारकत्व क्या है? विवाह, आपके जीवन में वैवाहिक सुख दिलाने वाला शुक्र। मैंने बताया दो अलग अलग चार्ट को, दो अलग अलग भाग्यों को जोड़ने की ताकत सप्तम भाव में है, और उसका नेचुरल कारक कौन है? शुक्र। तो मान लीजिए, गिवन एग्जांपल, मेरे चार्ट में ओनली केंद्र हाउसेस बली हैं, मुझे लक्ष्मी त्रिकोण का भी बल चाहिए, 1 5 9 का भी। तो मेरा जो पार्टनर बनने वाला था वो ऐसा था जिसके 1 5 9 के लॉर्ड स्वग्रही हैं, तो हम दोनों का विवाह हुआ। मेरे जीवन में केंद्र का बल था, उसके जीवन में लक्ष्मी त्रिकोण का बल था। क्या? विष्णु और लक्ष्मी का मिलन हो गया। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है कि कभी भी इस प्रकार के कॉम्बिनेशन मिलन करने का अधिकार सप्तम भाव के पास है। तो ये आपके भाग्य को बहुत बली कर सकता है। भाई मेरे भाग्य में तो था ही नहीं, लेकिन पत्नी के भाग्य से मिल गया, आनंद हो। किसने दिया ये ताकत? इनफैक्ट सूर्य भी नहीं दे सकता है, बृहस्पति भी नहीं दे सकता है, क्योंकि विवाह का सबसे बली कारक माना जाता है शुक्र ही। तो पत्नी मैथुन सुख, क्लियर हो गया, पति पत्नी में मिलन। और यही अगर दोष युक्त होगा तो मैथुन सुख तो होगा, लेकिन उसका अपना जो, मान लीजिए शुक्र सप्तम भाव आपका ठीक ठाक स्थिति में है, विवाह हो गया आपका, और शुक्र कहीं राहु के साथ पीड़ित है। मैं ये नहीं कह रहा सदैव ऐसा होगा, लेकिन अगर राहु जैसा प्लैनेट शुक्र को पीड़ित करता है और बृहस्पति भी, उसकी भी मनोस्थिति बिगड़ी हुई है, बृहस्पति भी कहीं 6 8 12 में बुरी स्थिति में है, अपने आप को, अपने धर्म को बचाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो फिर ऐसा आदमी मैथुन सुख के लिए दूसरे की तरफ जा सकता है, अपने
को छोड़कर, तो ये एक दोष आ जाता है। स्त्री, नमकीन स्वाद, उसको नमकीन स्वाद से बड़ा लगाव है, अच्छा लगता है, तो हम ये भी समझ सकते हैं भी इसको नमकीन स्वाद बहुत पसंद है, कहीं ना कहीं शुक्र उसका बली मिलेगा। और पुष्प सफ़ेद रंग के, कोई भी सफ़ेद रंग के पुष्प, ये हम इसको रेमेडी के तौर पर भी देखते हैं कि भाई इस प्रकार के पुष्पों के वृक्ष लगाना, अपने उसका कहीं इस प्रकार भगवान में अर्पण करना, कभी हार में पहनना, ये शुक्र को बड़े प्रिय हैं। सुंदर परिधान, तो ये सब शुक्र के कारकत्व माने जाते हैं। और सुंदर परिधान को भी हम सप्तम भाव से जोड़कर देखते हैं। इसी प्रकार से वाहन का सुख कहाँ से आता है? फोर्थ से, तो ये भी शुक्र के कारकत्व में ही आता है। वस्तु संपन्नता, यानी रिसोर्सेस का भरपूर उपयोग, घर, गैजेट्स, अलग अलग आविष्कार, नए नए ऐसी चीज़ें, अभी नया ओवन, नई एक इन्वेंशन हुई इसकी, एक नई टेक्निक पर काम करने वाला ओवन आया, किसी के पास नहीं, आपके पास है। सेकेंड भाव बहुत मजबूत है। क्लियर? यौवन, ऐसा व्यक्ति युवा दिखता है ज़्यादा उम्र होने के बाद भी। क्लियर हो गया? क्योंकि इसका संबंध कहीं ना कहीं विटामिन ई के साथ भी होता है, और जो क्या बोलते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती हैं जल्दी अगर शुक्र मजबूत अवस्था में होता है। चांदी, इसको बहुत प्रिय है शुक्र को, तो चांदी धारण की जा सकती है, लेकिन इस हिस्से में नहीं, चेस्ट वाले हिस्से में नहीं। चांदी अगर आपको धारण करना है तो उसका कभी ब्रेसलेट होना चाहिए, कमर बंद होना चाहिए। और दक्षिण पूर्व दिशा शुक्र को प्रिय है, तो इस प्रकार दिशा के साथ तिरछी नज़र, शुक्र अगर अच्छा होता है तो व्यक्ति थोड़ा सा एक आँख को कमज़ोर करके या तिरछी नज़रों से देखने वाला होता है। और हालांकि बाईं आँख बड़ी, दाईं आँख सॉरी, राइट आई बड़ी एक्टिव होती है, प्रोएक्टिव होती है। और 2 सप्ताह का इसका ड्यूरेशन बड़ा, मतलब जल्दी जल्दी प्रभाव देने वाला होता है। जैसे चंद्रमा तो बहुत ही जल्दी है, वो तो 2 दिन 2.5 दिन में प्रभाव दे, ये 2 सप्ताह में प्रभाव देने वाला होता है। तो इस प्रकार कम समय वाले प्लैनेट की दशा में फ़ायदा ये होता है कि जल्दी जल्दी हमें चीज़ें मिलने लग जाए। जैसे आज ये आइटम आया, ऐसा नहीं अगली आइटम के लिए मैं काफ़ी दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, नहीं, दूसरा सुख भी जल्दी ही दिलाने वाला होगा। राजसी स्वभाव, तो प्राप्तियों के लिए यत्न करने वाला। राजसी, शुक्राचार्य तप में कई मामले में बृहस्पति से भी आगे हैं। संजीवनी, मृत संजीवनी विद्या बृहस्पति के पास नहीं थी, शुक्राचार्य के पास थी। हालांकि बाद में देवताओं तक वो मृत संजीवनी पहुंची, वो भी एक प्रकार से शुक्राचार्य की कृपा थी कि बृहस्पति के पुत्र ने शुक्राचार्य जी से वो विद्या सीखी थी। फिर इसमें जलीय स्थान, दोनों का स्वभाव या कहीं नेचर ऐसा लगता है एक सा है, चंद्रमा का और शुक्र का। वो भी जल उसको पसंद है, इनको भी, लेकिन दोनों के स्वभाव में ज़्यादा बनती नहीं है। शुक्र चंद्रमा को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। क्लियर? तो वो ध्यान रखना है कि कई दफ़ा हम फिर भी कर्क राशि में अगर शुक्र बैठा है तो हम उसको फेवरेबल मानते हैं। क्लियर? तो ध्यान रखना है कि क्योंकि उसको ये प्लेस बड़ा पसंद है। फिर इसमें कविता और नृत्य, कलाकार होगा आदमी बहुत, उसका कहीं ना कहीं इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री से उसका बड़ा नाता होता है। शुक्र बली हो, कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र में भी प्रभाव जम रहा हो, तो फिल्म इंडस्ट्री में कलाकार आदमी होता है। भोग विलास, ये प्रिय होता है उसको। और सौंदर्य का पुजारी। और लक्ष्मी, लक्ष्मी इनके देव माने जाते हैं, क्योंकि शुक्र को एक प्रकार से लक्ष्मी ही माना जाता है। और वैसे भी द्वितीय भाव से हम क्या देखते हैं, हमारे संपदा, फिक्स्ड एसेट्स, तो लक्ष्मी मानी जाती। वीणा, बांसुरी, इस प्रकार के कोई भी मन को लुभावने वाले यंत्र, वाद्य यंत्र शुक्र के साथ जोड़कर देखे जाते हैं। अष्ट सिद्धि, बहुत बड़ी बात है कि भाई इनका एकाधिकार खाली ऐसा नहीं है कि भाई आधुनिक आविष्कारों पर ही, अष्ट सिद्धि देने वाले हैं। अगर किसी का भी एर्थ हाउस डायरेक्टली इनडायरेक्टली वीनस, गुड वीनस से, स्ट्रांग वीनस से इफेक्टेड है, तो वो अष्ट सिद्धियों को जगाने में भी कामयाब हो जाता है। बड़ी विचित्र बात है कि कैसे एक संसार में रहने वाला व्यक्ति, मतलब कुछ कुछ हम कह सकते हैं
राजा जनक की तरह पूरा वैभव भी और ब्रह्म का ज्ञान भी। राजा जनक के शिष्य ऐसे ऐसे परमहंस हुए, ऐसे ऐसे परम त्यागी हुए जिनके शरीर में एक भी वस्त्र नहीं था, उनको विदेह कहा जाता था राजा जनक को। तो जो भागवत पुराण पर जिनका पूर्णाधिकार है, वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी महाराज, कहते उनके तन पर एक भी कपड़ा नहीं रहता था। वो भी अपना गुरु किसको मानते थे? विदेह राज जनक, तो मिथिला नरेश जनक। तो कुछ इसी प्रकार का कि वो अष्ट सिद्धि भी उनके पास है और राजा भी हैं। तो अष्ट सिद्धियाँ वो मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं कौन कौन सी अष्ट सिद्धि। कभी मस्तिष्क में ऐसा आता है कि भाई हम जब अष्टम भाव के लिए बैठते हैं तो क्या क्या हमें मिल सकता है। अनुसमान, बहुत छोटा रूप धारण करने की, क्योंकि देखिए है तो दोनों बातें से। उपनिषद कहता है कि ये संसार है भी और ये नहीं भी है। तो ये रियलिटी एकदम क्लियर होती है जब हम उसकी साधना में बैठते हैं। लेकिन ये ही सबसे टिपिकल पार्ट है, जिसने शुक्र को शुद्ध नहीं किया वो कभी भी अष्ट सिद्धि नहीं ले सकता है। ध्यान रखना, एकदम प्योर हम। और दूसरा ये, हम अपने मन से नहीं जाने वाले हैं, हम बाय द बुक जाएंगे। वो रेफरेंस क्या बोल रहा है हमें वहां से चलना है। ऐसा नहीं कि सर मेरा मन ये कहता है, आपका मन कुछ भी कहता है, उससे लेना देना नहीं है, बाय द बुक जाना है हमें। क्लियर? तो शुचिता का, शुद्धता का पूरा पूरा ध्यान रखना है। क्लियर? तो क्योंकि ये कोई कर्म करने पर अधिकार है, आप फल पर आपका कोई अधिकार नहीं। इसलिए शुद्ध जो आप स्वयं कर रहे हैं, एक बार इमेजिन करें कि आपकी संतान वो करेगी तो अच्छा रहेगा। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो फिर भी हम इस चीज को स्वीकार कर सकते हैं। हम स्वयं ये करते हैं और अपने घर वाले से ये कामना करते हैं कि वो ये कार्य ना करें। इसलिए शुक्र को एकदम शुद्ध रखना है। अणुसमान, छोटा आकार करने की सिद्धि है, एकदम शून्य आकार। अणु यानी मॉलिक्यूल्स, एटम्स, बड़ा आकार पूरा सृष्टि में समा नहीं सकता, इतना बड़ा आकार बना सकता है महिमा सिद्धि में। गरिमा सिद्धि में अत्यंत भारी, इतना भारी हो जाएगा शरीर कि उसको कोई हजारों लोग मिलके भी उठा नहीं सकते हैं। लघिमा में भार शून्य हो जाएगा, मतलब हवा भी चले धीमी धीमी उसमें भी उड़ जाएगा वो। और प्राप्ति, ये सिद्धि में क्या होता है, कहीं भी आने जाने की उसको शक्ति आ जाती, विचरण करने का उसको सिद्धि मिल जाती, कहीं भी वो जा सकता है अखिल ब्रह्मांड में। और प्राकम्य में मन इच्छा वस्तु, उनके मन में जो इच्छा होती है वो वस्तु वो प्राप्त कर लेते हैं, वो आ जाती है उनके पास, प्रकट हो जाती है। और ईशत्व में वो वस्तु प्राणी पर नियंत्रण, किसी भी मटेरियल को और किसी भी बॉडी को वो कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई गिर रहा है रोक लिया, या खड़ा है उसको गिरा दिया बिना टच किए। और वशिष्ठत्व यानी किसी के मन को काबू करना, मन को वशीभूत करना, मन को वश, तो ये अष्ट सिद्धि कहे जाते हैं। तो इनके सर्वे सर्वा शुक्रदेव माने जाते हैं। तो शुक्र को खाली यहां तक सीमित मत रखना आप कि भाई उनका तो खाली प्रेम विवाह तक या विवाह तक अधिकार है, नहीं, ये सिद्धि देने वाले हैं। सुंदर अंग, तो आप समझ सकते हैं कि शुक्र का नुकसान चार्ट में बहुत भारी नुकसान होगा, क्योंकि गोचर में भी सबसे ज्यादा अच्छा फल देने वाले शुक्र ही होते हैं। आप कभी भी गोचर के बारे में अगर गणना करेंगे तो किन किन भावों में शुक्र अच्छे होते हैं, सबसे ज्यादा भावों में शुक्र ही अच्छे होते हैं। और महादशा भी सबसे ज्यादा लंबे समय किसकी है? शुक्र की। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी का शुक्र खराब है तो भाई वो धरती पे उसको जीने का अधिकार नहीं है। अर्थ ये है कि भाई भगवान ने हमें की कोई चीज नहीं दी है, कोई चीज दी भी है। और दूसरा, स्वीकार करना एक बहुत बड़ी बात है कि जी हमारे पास कुछ नहीं है, हम स्वीकार करते हैं। ये ईश्वर की भक्ति का सबसे सरल तरीका है, स्वीकार करना। सर मेरे से गलती हुई है, मैं स्वीकार करता हूं। आज के समय पर 99% लोग स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। कहते भाई मेरी पति खराब है, मेरा पत्नी खराब है, मेरा संतान खराब है, मेरा टीचर खराब है, लेकिन मैं एकदम बढ़िया हूँ। और जब थोड़ा डिटेल खंगालते हैं, क्योंकि हमारा प्रारब्ध कर्म फल चार्ट के रूप में दिखता है, वो तो छुप नहीं सकता है। और जब वो वहाँ डिस्कशन होता है फिर वो पकड़ा जाता है, फिर कहता है नहीं ऐसा नहीं वैसा। तो हमें ध्यान देना है,
जब हम किसी उपचार के लिए जा रहे हैं तो फिर निश्चल मन से सब कुछ स्वीकार करना है, और यही सबसे बड़ा उपचार ही है। पहली तो हम अगर डॉक्टर को बताते ही नहीं है तो फिर वो कैसे उपचार करेगा। हमें स्वीकार करना आना चाहिए कि हाँ, मैंने गलती की है और मैं उसके दंड के लिए तैयार हूं। लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं कि भाई आपको मार ही डालेगा, दंड देगा। और आप दंड की कहते हैं खासियत क्या है, क्या दंड का क्या फायदा है, हम दोबारा से निर्मल हो जाते हैं। इसलिए अपने चार्ट को स्वीकारना बहुत बड़ी रेमेडी है। ये अपने जैसे मैं हूं उसको मैं स्वीकार करता हूं। सुंदर अंग नेत्र, स्पेशली राइट आई बहुत सुंदर होगी। बसंत ऋतु को शुक्र का ऋतु माना जाता है। सत्य वचन, प्रॉमिसिंग नेचर सेकंड हाउस से देखा जाता है कि मैंने कोई वादा किया है, मैं वादा पूरा करूंगा, कि बस वैसे मैंने बोला है। सेकंड हाउस अगर स्ट्रांग है, अगर मान लीजिए सेकंड हाउस स्ट्रांग है, शुक्र इफेक्टेड है, तो वो वादा करेगा, किसी कारण से पूरा नहीं हो पाएगा। मतलब उसका खुद का इंटेंशन ऐसा नहीं था, लेकिन उसको अपयश मिलेगा सेकंड भाव का, क्योंकि शुक्र कुंडली का खंडित है, क्योंकि वो उसका कारकत्व भी है सत्य वचन बोलना। पता है, ये सत्य नहीं बोलता है, ऐसा लगता है वो सत्य बोल रहा है, जबकि उसके मन में ऐसा नहीं है, बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि कारकत्व भी बली हो तो उसका पूर्ण फल हमें मिलता है। और कई दफा दिमाग में ये भी कई व्यूअर्स कहते हैं कि सर जब राहु केतु इतने खराब हैं तो इनको तो कुंडली में होना ही नहीं चाहिए था। संसार बिना दोष के नहीं चल सकता। आपको ध्यान रखना है कि अगर राहु केतु शनि या कोई भी जिसको हम गलत मान रहे हैं, अगर वो खत्म हो जाता है संसार से, तो संसार नहीं रहेगा। संसार होने का कारण ही दोष है। क्लियर? संसार में अगर ईश्वर भी आता है तो कहीं ना कहीं उनसे कुछ चूक होती है, इसीलिए उनको धरती या मृत्यु लोक पर आना पड़ता। और जैसे ही हम इस विभेद दृष्टि से मुक्त हो जाएंगे, जहां में राहु और शुक्र एक सा प्रतीत होने लग जाएगा, सूर्य और शनि का बल एक सा दिखाई देगा, हम उसी समय मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए हम अभी आदर्श की कल्पना करते हैं, आदर्श में गए नहीं है। इसलिए इनको ठीक है दोषयुक्त हम मान रहे हैं, लेकिन आदर्श स्थिति में पहुंचने के बाद सब समान है। क्या राहु वो भी ब्रह्म है, और क्या सूर्य वो तो साक्षात ब्रह्म का ही रूप है। फिर इसमें हम बसंत ऋतु, सत्य वचन, फिर कलाओं में निपुण कलाकार आदमी होता है, आदमी को बहुत दक्षता होती है किसी भी प्रकार की, पेंटिंग में बहुत कलाकार होगा। वीर्य रज स्पम ओवम, किसी भी पुरुष में स्पम की कमी है, ध्यान रखना। ये शरीर का बल बढ़ाने वाला, तेज बढ़ाने वाला, संतान उत्पत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल, और इसी प्रकार से महिला के लिए रज ओवम अंडाणु। फिर हम बात करते हैं फिल्म अभिनय, वो भी शुक्र के डिपार्टमेंट में ही आता है। काले बाल, इनके खुद के भी बड़े काले बाल हैं। और सौंदर्य प्रसाधन, कोई भी कॉस्मेटिक्स से संबंधित, चाहे व्यवसाय में या लवर, उसका बहुत उसको सजने का बड़ा शौक होता है। और स्वादिष्ट भोजन, क्योंकि द्वितीय भाव से हम कहीं ना कहीं भोजन के बारे में भी जानते हैं। खरीदारी, शॉपिंग का भी अच्छा फायदा उठाते हैं। शयन सुख, 12वें भाव का आ रहा है शयन सुख। प्रजनन, क्लियर, तो रिप्रोडक्शन पार्ट में कोई भी दिक्कत है या रिप्रोडक्शन पार्ट प्रोएक्टिव है, वो सब यहाँ से देखा जाता है। कोई मूत्र संबंधी रोग हो सकते हैं, कोई ब्रेस्ट कैंसर, स्तन संबंधी रोग होना, या उस पार्ट का निर्दोष होना। गुप्त अंग, स्पेशली इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन, वो भी शुक्र से देखे जाते हैं। क्लब, कोई रास रंग, लेकिन ध्यान रखना है ये सबसे मुश्किल पार्ट है कि हम किसी को बिना, हमने शास्त्र को समझा नहीं है और उसको ही आधार मान रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है, हमने नहीं समझा है भगवान कृष्ण के स्वरूप को, और आधार भी उन्हीं का मानते हैं। तो जब कभी भी शुक्र या ग्रहों को समझना हो तो पहले आपको उनके सही स्वरूप को समझना है कि वो भगवान कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हैं। मन रूप वाणी से कभी भी किसी को उन्होंने टच नहीं करा है, शरीर से कभी टच नहीं करा है, ध्यान रखना है। वो हमें ऐसा लगा है कि नहीं, लेकिन उनकी, क्योंकि हम संसार के प्राणियों में दोष दृष्टि है, हमारे स्पर्श में भी दोष है। लेकिन अगर हमारा स्पर्श भी, हमने किसी को छुआ है
लेकिन उसके स्पर्श का दोष हमारे मन में नहीं आता है, तो फिर हम भी अखंड ब्रह्मचारी हैं। हमारी विवाह होने के बाद भी हमें ब्रह्मचर्य का फल मिलेगा। तो आप इनके बारे में भी स्टडी अगर करते हैं, जैसे दुर्वासा ऋषि का नाम किस लिए दुर्वासा है, वो दूब खाते थे सिर्फ। और वही हमने दूसरी कथा में पढ़ा कि दुर्वासा ऋषि भोजन के लिए उन्होंने गए और दुर्योधन ने उनको बहुत अच्छे से भोजन कराया। उसके बाद उनको बोला कि भाई आप मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर के यहाँ भी जाएं। तो फिर वो आख्यान महाभारत में आता है कि भाई फिर वो गए दुर्वासा ऋषि, और उसके बाद उनके पास कुछ था नहीं। ये कथाएं आती हैं कि तो भोजन, लेकिन शास्त्र क्या कहता है कि दुर्वासा का अर्थ क्या है, जो सिर्फ दूब खाता हो, एक प्रकार की घास, ग्रीन कलर की घास। तो आपको लगता है कि सर ये तो गलत है। गलत नहीं है। आपको समझना होगा कि जो भगवान कृष्ण किसी को स्पर्श करके भी उस स्पर्श में दोष में लिप्त नहीं होता है, इसी प्रकार दुर्वासा ऋषि भोजन कर रहे हैं, उनको नहीं पता ये खीर का स्वाद है या उनके लिए सब कुछ दूब समान है। उनमें विभेद दृष्टि समाप्त हो चुकी है। क्या आपके अंदर ऐसी दृष्टि आ गई है? अगर आपके अंदर दृष्टि ऐसी आ गई है तो फिर आपको दोष नहीं मिलेगा, फिर आप इन चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन हमें मानना ही पड़ेगा कि हम भगवान कृष्ण के बराबर नहीं है, हमें भगवान दुर्वासा के बराबर हम नहीं है। तो इसलिए हमें सांसारिक जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं उन्हीं पर चलना पड़ेगा। तो ध्यान देना है, ये रास करके भी अगर शुक्र बली है, निर्दोष है, वो रास करके भी उसमें लिप्त नहीं हो रहा है। हो सकता है वो किसी क्लब को चलाने वाला हो जहां पर प्रेमी जोड़े मिलन के लिए आते हो, लेकिन कभी भी अपने प्रेमी के अतिरिक्त वो किसी के और दूसरे प्रेम में लिप्त नहीं होता है। यही इस पाठ का चार्म है। इसी को शुचिता बोलते हैं, शुद्धता बोलते हैं। क्लियर हो गया? और अगर शुक्र बिगड़ता है तो फिर व्यभिचार की तरफ जाता है। इसको ये चीज़ें पसंद है, अमचूर जिसमें खट्टा मीठा स्वाद हो, आम पन्ना, आम पापड़, वो भी इसको पसंद है। और इसमें इस प्रकार के ड्राई फ्रूट आते हैं, खुमानी, विटामिन ई से जो परिपूर्ण है, ये भी इसका रेमेडी है बहुत बड़ा। जिसको भी शुक्र कमज़ोर होता है तो उसको विटामिन ई सप्लीमेंट लेना चाहिए। आपको पता है विटामिन ई आल्सो रिलेटेड टू आपका कह सकते हैं जो भी किसी को महिला, बांझ, पुरुष, नपुंसक, इस प्रकार की भी डिजीज के लिए डॉक्टर रेकमेंड करता है विटामिन ई। तो फर्टिलिटी प्रॉब्लम किसी को है तो विटामिन ई, तो आप समझ सकते हैं सीधा सीधा रिलेटेड टू शुक्र। तो विटामिन ई सप्लीमेंट लिए जा सकते हैं शुक्र को इम्प्रूव करने के लिए। हर श्रृंगार का पौधा काफ़ी पुराना हो जाए तो बड़ा वृक्ष लगता है, जो रात को सफ़ेद सफ़ेद फूल गिरते हैं, इसको बड़ा प्रिय है, वो लगाया भी जा सकता है। रात की रानी, चंपा, चमेली, मोगरा, जो भी खुशबू देने वाले पौधे हैं, इनको बड़े प्रिय हैं। फिर हम बात करते हैं बलि शुक्र। हालांकि कारकत्व में भी आप काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि जो जो ये चीज़ें प्रखर के सामने आती, निर्दोष, मैं दोबारा बता रहा हूं, स्त्री संग निर्दोष, स्त्री संग अपनी स्त्री का संग, क्लियर, नहीं तो शुक्र दूषित है आपका। बलि शुक्र आकर्षक व्यक्तित्व, मित्र प्रेमी, मृदुभाषी, वादा पूरा करने वाला होगा, बहुत मीठी वाणी, मन को लुभाने वाली वाणी बोलता है, और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, उसको देखने का, निहारने का मन करता है। कलात्मक, कला, साहित्य, चित्रकारी, गायन, नृत्य, कविता, इसका उसके अंदर गुण कूट कूट कर भरे होंगे। तीसरा उसका बलि लक्षण कैसे जाना जाए? पत्नी स्त्री सुख, जीवन में उसके कभी स्त्री सुख का अभाव नहीं होगा अगर शुक्र बलि है तो। वीर, रज, निर्दोष, अब जैसे शुक्र बहुत नज़दीक चला गया है सूर्य के और उससे अस्त हो गया है, लेकिन हमने देखा कि भाई हमारा बृहस्पति बलि होकर बैठा हुआ है, तो हो क्या रहा है कि भाई संतान डिले हो रही है, उसको संतान नहीं हो पा रही है, लेकिन बृहस्पति निर्दोष है, या बृहस्पति साथ बैठ जाए तभी भी, क्योंकि नियमों की जहां बात आती है, बृहस्पति राजों को कहता है कि भाई हम नियमों में हम उल्लंघन नहीं करना चाहेंगे, तो संतान डिले जरूर होगी क्योंकि शुक्र अस्त है सूर्य से, लेकिन संतान हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना इसमें
किस प्रकार वीर रज निर्दोष होंगे, शयन सुख उसको पूरा मिलेगा, 12वें भाव का जो ये पार्ट है, स्त्रियों का कृपा पात्र, क्लियर, उसको स्त्रियों विशेष रूप से, और उसको यही इसके रेमेडी भी है, स्त्रियों का आदर सम्मान करना, सिवाय अपनी स्त्री को सभी स्त्रियों को एक देवी स्वरूप मानना है, क्लियर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारे पत्नी के अतिरिक्त, और ये शुक्र का अर्थ खाली ये नहीं है, मैथुन सुख में किसी महिला के लिए भी सिवाय उसके अपने हस्बैंड के मैथुन सुख की कामना कहीं से अगर करता है या करती है तो शुक्र उसका दूषित है। फिर इसमें हम भव्य वाहन, वाहन तो सभी के पास है लेकिन उसकी भव्यता शुक्र दिलाता है। घर आधुनिक सुविधा से संपन्न, वाहन सभी के पास है, अर्थ का मतलब कि चाहे वो एक छोटा साइकिल हो और चाहे एक स्कूटर हो, लेकिन उसमें एक प्रकार का भव्यता, जो क्योंकि देश काल पात्र अनुसार बात करते हैं कि हो सकता है कि कोई पोरस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, कोई कांगो है, तो कांगो में कोई ऐसा चार्ट हमें मिला जहां शुक्र बली है, उसके पास भी साइकिल ही है, लेकिन उस एरिया में जो लोग रहते हैं उससे अच्छा उसको लग्जरी व्हीकल में वो मानते हैं। तो इस प्रकार का भव्य वाहन, घर आधुनिक सुविधा से संपन्न, अच्छी खरीदारी, तो शॉपिंग का उसको कभी भी दोष नहीं लगता है, नहीं तो हमें लगता है पैसा बर्बाद हो रहा है, ऐसा नहीं लगता है प्रायः अगर शुक्र बली होता है तो। निर्बली, अब उसका बल क्षीण हो गया तो प्रजनन अंग वीर रज में दोष, तो जो 7th को रिप्रेजेंट करता है, और वृक्षस्थल कमजोर दोषयुक्त, कहीं ना कहीं उसको हमारे चेस्ट वाला पार्ट, हमारा ब्रीस्ट वाला पार्ट, इसमें अगर कहीं केतु का कॉम्बिनेशन मिल रहा है शुक्र के साथ तो फिर ये अगर बिगड़ता है ज़्यादा, एनिमी 4th हाउस में इस प्रकार से कोई कॉम्बिनेशन बिगड़ा होगा, शुक्र भी बैठ गया साथ में, केतु भी बैठ गया और 7th को भी किसी ने इफेक्ट किया हुआ है, तो ब्रीस्ट कैंसर की तरफ भी जा सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि क्योंकि केतु इस प्रकार की डिजीज देता है जो अनडायग्नोज है, जिनको ठीक नहीं किया जा सकता है। दूषित शुक्र, व्याभिचार, लिविंग रिलेशनशिप, मैं बार बार बता रहा हूं, हमारे मन से नहीं चलना है। अगर आपने कोई बात तय की है उसका कोई आधार नहीं है, हमें आधार शास्त्र को मानना है। ये पूरी तरह से आपका शुक्र बिगाड़ रहा है, इसको अपनी जिंदगी में अगर किसी ने धारण किया है तब करना ही पड़ेगा, पहले प्रायश्चित करना पड़ेगा, तब आपको छूट मिलेगी। स्त्री सतित्व खंडित, क्लियर हो गया। तो इसका ध्यान रखना है कि वो किसी के स्त्री सतित्व को ना खराब करे, क्लियर। तो अगर वो किसी शुचिता स्त्री का सतित्व खंडित करता है तो उसकी अपनी स्त्री का भी, स्वयं की स्त्री का भी सतित्व खतरे में पड़ सकता है। तो हमें ध्यान रखना है ये बात, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कर्मा। अगर इस दोष से आप बचना चाहते हैं तो आप ये तप करें, और अतिरिक्त कोई तप करने की आपको जरूरत नहीं है। कहता सर क्या तप, सबसे दुनिया के टफेस्ट जो किसी भी धर्म में जो माने जाते, एक ब्रह्मचर्य को साधना और नियम पर भोजन करना, किसके दायरे में आता है? सब शुक्र के दायरे में आता है। भोजन आप अच्छा कीजिए, आपको जो प्रिय सब खाइए, लेकिन कभी भी नहीं खाइए। कहता सर जब भी मैं आता है मैं तभी भी खा लेता हूं। शुक्र आप खराब कर रहे हैं अपना, जल्दी ही आपको और बीमारियां होने वाली हैं। इसलिए इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करना है। जितना स्वादिष्ट भोजन आपको खाना है खाइए, समय पर खाइए। सुबह खाया आपने, फिर सीधा आपको दोपहर में खाना है, शाम को खाना है। अगर आप समय के पाबंद हो जाते हैं, भोजन को आपने नियंत्रित कर लिया और ब्रह्मचर्य को नियंत्रित कर लिया, बस फिर आपको कोई अतिरिक्त व्रत या तप करने की जरूरत नहीं है। कलिकाल में तो खासकर जब हम किसी से अपॉइंटमेंट लेकर बात करते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि जी मैं आधे घंटे भगवान का मंत्र जप लेता हूं और बाकी पूरा दिन कैसा चलता है उसको मैं ज़्यादा बॉदर नहीं करता। यही विपरीत बात है। मैं ये नहीं कह रहा आधे घंटे में भगवान नहीं करना चाहिए, करना चाहिए आपको, लेकिन वो सदाचार में ज़्यादा फल है। आधे घंटे आप चाहे ना भी करें, लेकिन जो पूरा दिन आपका रूटीन है उस दिन आप कोई भी कार्य में लिप्त हो रहे हैं, किसी के सतित्व को खंडित नहीं करना आपको। अगर आप ये तप कर रहे हैं आपको किसी चीज़ की कमी नहीं। कहता अभी रेमेडी क्या है? ये सबसे बड़ी रेमेडी और सबके लिए कॉमन रेमेडी है।
कोई जो प्लैनेट है वो खाली स्टोन मात्र पहनने से प्रसन्न होने वाला नहीं है। अगर किसी के मन में ये भ्रांति है, निकाल दीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। दो जातकों ने स्टोन, एक ने पहना, फल मिला, दूसरे को नहीं मिला, कैसे मिलेगा? सदाचार जीवन में नहीं है। आपने उसको ग्रेटिट्यूड दिया, उस स्टोन से पहनने से पहले आप तैयार हुए उसके लिए। आपने हीरा पहन लिया शुक्र के लिए, क्या उस हीरे को पहनने से पहले आप शुद्ध हुए, अपने पति या पत्नी के लिए समर्पित हुए? नहीं, भूल जाइए, उस हीरे से कुछ होने वाला नहीं है। क्लियर हो गया? पहले शुद्ध होइए। गंगा उन्हीं को शुद्ध कर सकती है जो शुद्ध होने के लिए तैयार है, उनको शुद्ध नहीं कर सकती है जो वहां पर अपवित्रता फैलाने आते हैं। तो ये आपको बात समझनी है कि डायमंड उसी को शुद्ध करेगा जो उसके लिए तैयार है। तो शत्रु भाव और मतलब इस प्रकार का शत्रु भाव घर में ही पैदा हो जाएगा, अपनी पत्नी के साथ, पति के साथ, दोनों में झगड़ा। तो ये तो दिख ही रहा है, उनका जीवन नर्क बन गया है। आपने शुक्र बिगाड़ा है, आपने कोई नियम माने नहीं है। जब आपका ब्रह्मचर्य करने का समय था तब आपने मजाक उड़ाया ब्रह्मचर्य का, तो वो तो होना ही है हमारे साथ। लेकिन कभी भी यहाँ कभी देर नहीं होती है। कोई 80 साल का व्यक्ति भी अगर समझता है कि मैं आज ठान लेता हूँ, क्योंकि हम तो क्या मानते हैं, वैदिक जीवन में हम मानते हैं कि आत्मा अनंत काल तक, उसका जीवन नहीं माना जाता है कि भाई 2 साल, 10 साल, 100 साल, नहीं, अनंत काल तक अनंत है आत्मा। तो इसलिए जब अगर आप मृत्यु के एक दिन पहले भी नियम धारण कर रहे हैं, उसका भी पुण्य आपको मिलेगा। तो इसीलिए नियम धारण करना ही पड़ेगा आपको। क्लियर? नहीं तो प्रेम में धोखा मिलेगा, भार्या की मृत्यु होगी। ये शत्रु भाव का स्पेशली अर्थ क्या है कि शुक्र शत्रु भाव में पीड़ित है। इस कंडीशन में आपको प्रेम से धोखा, भार्या की मृत्यु, संतान में देरी होना, सुंदरता, आकर्षण, वादा यानी प्रॉमिसिंग, और प्रेम में कमी, इन सभी चीजों में कमी हो जाएगी अगर शुक्र हमारे चार्ट का कमजोर है। तो ये ध्यान रखना है, जो जो यहां बातें हैं उन बातों में ही रेमेडी छुपी हुई है। सबसे बड़ी रेमेडी मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इन दोनों को साधना है, भोजन, ब्रह्मचर्य। जिसने ये साध लिया उसने पूरा चार्ट अपने कंट्रोल में कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।